नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। कन्या जाती है वो कन्या कहलाती है, वो वर कहलाता है। विवाह के समय में वर से वो है, कन्या कहलाती वधू। वधू का मतलब क्या है? स्वीकार करने वाली। वधू का मतलब क्या है? स्वीकार करने वाली। क्या स्वीकार करेगी? वर को। तो शरीर का वर्ण नहीं है यहाँ। शरीर का वर्ण होता तो ये वैश्याओं की वधू थोड़ी होते, वो वर थोड़ी होते। काय का वर्ण करे कन्या? वधू काय का वर्ण करे? वर्ण करना है उसे कहते पतिव्रता। पति के व्रत का वर्ण करे। पति का व्रत है ना, उसे कन्या स्वीकार करे। तो घर में प्रधान कौन होता है? पति। घर उसी चलता तो उसका व्रत है। अब पति का व्रत क्या है? कभी कहती पतिव्रता। क्या कहलाती हो? पतिव्रता। पति के व्रत की रक्षा करने वाली। पतिव्रता कौन होती? पति के व्रत की रक्षा करने वाली। अब सवाल उठता, पति का व्रत क्या है? पति का व्रत यदि पता ही नहीं है तो पतिव्रता बनेगी कैसे? पति का कोई व्रत ही ना है, पर पतिव्रता बनने का सवाल ही ना। और ऐसी पतिव्रता बेचारी सफल क्या होगी जैसे आजकल है, करवा चौथ को व्रत रखें, है ना? काय के लिए रखें? पति की उम्र बढ़ जाए। तू लाख करवा चौथ के व्रत कर ले तो शराब पी के पढ़ो तो मरे हो। तू लाख करवा चौथ के व्रत कर ले, कोई शराब पी के पड़ा, तू करवा चौथ करेगा तो मरे हो। तेरे करवा चौथ किसी काम का थोड़ी है। पति का व्रत क्या है? ध्यान रखना, हमारे यहाँ कहा गया है, महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा है कि ये पुरुष है ना, पुरुषो वाव समुद्र। पुरुष ही समुद्र है। और समुद्र का जब मंथन किया तो क्या निकला? 14 रत्न। उनमें क्या था? अमृत का घड़ा। जो 14 रत्न निकले उनमें अमृत का घड़ा था। जब ये हमारा शरीर ही समुद्र है तो इसमें अमृत का घड़ा क्या है? ये अमृत का घड़ा क्या है? सिर है। और सिर में अमृत घड़ा, ये कैसे पता सिर में अमृत है? क्या सीधा ने लिखा है, जो संध्या करते हो जानते हैं कि सिर में क्या है? ओम सत्यम यथा पुनः तु पुनः, है ना? दे दिया ना अमृत। सिर में अमृत क्या है? संज्ञा कहती है सत्यम पुनः तु पुनः शिरसी। सिर में सत्य है, और जो सिर में है वही पुरुष का व्रत है, वही पति का व्रत है। पति का व्रत क्या है? सत्य है। पति का व्रत क्या है? सत्य है। हर पुरुष का व्रत क्या है? सत्य है। और इस सत्य के व्रत का पालन कराने के लिए क्या है? वो पत्नी है, सत्य के व्रत का पालन कराए, तब वो पतिव्रता है। पतिव्रता वो नहीं है, ये ध्यान रखो। जो करवा चौथ मनावे ना, पति जुआ खेल के आए, शराब पी के आए तो चिमटा से पिटाई करना पतिव्रता धर्म है। तू उल्टे काम करे कैसे? पतिव्रता धर्म यही है, उसे रोको। अब ये कहा है जब पति के मस्तिष्क का सत्य पत्नी के हृदय में उतर जाए, स्वीकार करेगी ना? स्वीकार करना, हृदय में उतर जाए। जब पति के मस्तिष्क का सत्य पत्नी के हृदय में छा जाए, वो बन जाता है यश। क्या बनेगा फिर वो? 2 हो गए ना अमृत। पति के मस्तिष्क का सत्य पत्नी के हृदय में उतरा तो क्या बन गया? यश। जब पति के मस्तिष्क का सत्य पत्नी के हृदय में उतर जाए तो उनकी गोद में परमात्मा भेजता है, वो कहलाता श्री। क्या कहलाएगा? श्री। श्री धन आय संपत्ति नहीं है। इसलिए किसी से पूछो तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, क्या कहेगा? श्रीमान।
है ना। बुद्धि हो तो क्या बुद्धिमान, मति हो तो मतमान। उसी तरह से श्री से बालक श्री है तो पिता क्या है, श्रीमान। बालक श्री है तो माता क्या है, श्रीमती। और पुल्लिंग में श्रीमान है, स्त्रीलिंग में क्या, श्रीमती। श्रीमान और श्रीमती किससे है, वो धन से नहीं है, धन से नहीं है। श्रीमान श्रीमती किससे है, संतान से। यदि उसने इनका पालन नहीं किया, काय का, पति ने सत्य का पालन किया, पत्नी के हृदय में यदि वो न उतरा तो गोद में फिर श्रीमान नहीं आते। फिर कैसे आ जाते हैं, धक्का देकर के बाहर निकालने वाले। श्री जानते कैसे कहते हैं, श्री कहते हैं जो आनंद को झरे बरसाए। अच्छा, पुत्र से आनंद होता कि नहीं होता, है ना। पुत्र आनंद का स्रोत है, वो श्री है तो आनंद का स्रोत है। यदि श्री नहीं बनाना तो वही दुख का सागर। जिनके पुत्र ऐसे नहीं बन पाए ना, जिन्होंने श्री नहीं बनाई, लगे रहे लगातार काम धंधे में लगे थे, बेटा क्या करता क्या नहीं करता, हम क्या करते, ध्यान नहीं दिया, उनके पुत्रों ने बुरा हाल कर रखा। मैं गया हूँ ये दिन जयपुर मानसरोवर आज समय 4-5 जगह बुलाए गई। बुढ़ा बुढ़िया खड़े जा, आचार्य जी हमारे घर चलो, हमारे घर पवित्र रह जाए, चलो चलते। अब घर पे गए तो बड़े बूढ़े बैठे, कोई यही ना। अब बालक वालक कहाँ गए, कोई कहता विदेश चले गए, कोई वहां पे, अब तो यहाँ रह गए। कोई आनंद नहीं है। बालक बच्चे घर पे है नहीं, कहाँ आनंद है कमरोज जी। जब नाती गोद में खेलता है तब आनंदी वर्षा बिना हो, और नाती पड़ा है सात समुद्र पर, आनंदी वर्षा खाते हुए। हुआ ये कि उनको ये समझा ही नहीं गया। जब ये समझाया नहीं गया तो क्या हाल हुआ, बच्चों में संस्कार नहीं डाले, उन्हें माँ बाप के सुख दुख से मतलब नहीं। फिर क्या होता है, नाथूराम शंकर शर्मा ने लिखा है कि बेटियां पाल पोस के बड़ी कर दी, बेटे कर दिए, और वे साथ नहीं देते। उन्होंने क्या लिखा कि धीए जमाई ले गए, धीए जमाई ले गई, बहुएं ले गई पूत, बुढ़ा बुढ़िया यूं रहे जो मरघट में भूत। धीए जमाई ले गए, बहुएं ले गई पूत, और बुढ़ा बुढ़िया यूं रहे जो मरघट में बैठे बेचारे। ऐसी स्थितियां हमारे सामाजिक जीवन में आ जाती हैं। चलो उनके तो वहां चले गए, मैंने तो ये देखा है कि जिन्होंने निर्माण नहीं किया ना, उनके पुत्र पुत्रियों ने उनके लिए नरक कर दिया। एक हमारी जानकार हैं, यहाँ आई, अध्यापक रही, रिटायर हो गए, रो गई बुरी तरह। मैंने कहा तो क्या है, कोई धन की कमी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी संतान ने बर्बाद कर दिया। मैं कैसे, कहते हमारी लड़की पढ़ती थी बीए में, उसका किसी लड़के से प्रेम हो गया, वो चली गई उसके संग। लड़का हमारा ये हिंदुस्तान कॉलेज है ना, जहाँ मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, उसे पता चला तेरी बहन चली गई, वो रेल के आई कट के मर गया। एक लड़का कानपुर में, कहते हमारा पढ़ता, तो उसे पता चला भाई की मृत्यु हो गई, कहते रात में ही चल दिया। रात में चल दिया, जहाँ पर वो रहते थे चौराहे से बिना देखे ताकि उतर गया, उसे टका है, उसको भी रोक गया। कहाँ पहुंचेगा देखिए ना, उसको भी रोक गया। ये कहते दो तो चले गए, और जो लड़की हमारी भग गई थी उसके साथ, उसे पता चला हमारे 2 भाई मर गए, वो कहते जमुना में डूब के मर गए। अब क्या करेंगे, हमने त्रास कर दिया पूरा। काश इनको संभाला होता ना, भरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया, भरा पूरा परिवार। काश संस्कार दिए होते, घटना न घटती। जहाँ ये संस्कार दे दिए जाते हैं ना, 10 बार नहीं 100 बार सोचा करते हैं बेटे बेटियां कि मेरे आगे मेरी माता है, पिता है। जब ऐसा संस्कार ही नहीं है तो सोचेंगे कहाँ। संस्कार बहुत जरूरी है। जितने लोग कह रहे हैं संस्कार, इसीलिए यहाँ बुलाया जाता है। संस्कारों के लिए महर्षि दयानंद पाठशाला से अलग कोई पाठशाला है नहीं, ध्यान रखना। इससे बढ़िया कोई पाठशाला है ही नहीं। महर्षि दयानंद की जो शरण में आ गया, समझ लेना जा करके उसके कुल का परिवार का था। महर्षि दयानंद को अपनाया नहीं तो धक्के खा रहा। जहाँ संस्कार परिवार नहीं, जहाँ संस्कार लड़के नहीं, जहाँ संस्कार लड़कियां नहीं, साईं ने क्या लिखा
यदि अपने परिवार को उन्नत करना है तो उन्होंने कहा उत्तम उत्तम स्थानों पर सदा उनको ले जाएं, उत्तम उत्तम विद्वानों को अपने घर पे बुलाएं, संस्कार बनते रहे। और ऐसा नहीं करोगे तो संस्कार है नहीं, तो संस्कार क्यों कहां। आजकल तो बहुत बुरा हाल है, न लड़के संस्कार था न लड़कियां, निरा स्वार्थपनों में भर दिया जाता। और जब स्वार्थपन भर दिया जाता है उन्हें वो चिंतन ही नहीं था, परोपकार की बातें अपने घर को से नहीं करते। माताएं हैं वो पढ़ी लिखी ना, वो कह देती 50 लाख रुपया दे तो रोटी करने की जरूरत क्या है, दहेज में इतना दिया है इसलिए हमने अपना किया है, वो रोटी करने को तैयार ही ना। समझाओ तो उसकी अकल नहीं बैठती, संस्कार ही नहीं, समझेगी कहां से। शंकर बहुत सुंदर लिखा, उन्होंने लिखा है वो संस्कारित बहू घर में आ गई, वैदिक संस्कार थे नहीं, अच्छे संस्कार थे नहीं, दुनिया के संस्कार। लड़का बाहर नौकरी करता, लड़का घर आया तो घर में शिकायत हुई तो भाई तेरी बहू ने नाक में दम कर रखी है, जेठानी से लड़े, देवरानी से लड़े, सास से लड़े, पूरा घर तबाह कर रखा, जब बीमारी तो यहाँ से ले जा। लड़का बोला ये तो बड़ी दुख की बात। लड़का चलो हम समझाएंगे। उसने समझाया, माता पिता की तपस्या ये हुए बाकी में ये करना है भाई, और तू लड़ती का लड़ाई ना घर में, तो यूं बोली तेरे घर के सब देवता होंगे, मुंह पे सारी दोष लगाएगा। तो शंकर जी ने वहां लिखा उस संस्कार ने बहू के लिए क्या कहती है कि सास मरो ससुरा पजरो, तू सास तो कह रही सास मरो ससुरा पजरो, इस बाकर में पल को न रहूंगी। और क्या कह रही जेठानी बारे में, सौते जेठानी छठी नदी, या जेठानी याद करता है कम है और ननदी कहता जाता छठी छठाई है। सौत जेठानी छठी नदी, यदि एक कहेगी तो लाख कहूंगी, और जेठ जलावा के मारूं पटा, देवर की भवती न सहूंगी। ले चल संग पिया कवि शंकर, पियर की गलगल कहूंगी। या तो ले चल, कल अपने घर जा रहे होना ये करे, ऐसा बड़ा हाल कर रखा है। कमल देव जी हमारे आते थे उपदेशक, बड़े अनुभवी थे, गांव में अपना अनुभव करते रहते। मैं यहाँ किधर बैठा तो बैठ गया, तो हमारे यहाँ तो साक्षात वैकुंठ है आचार्य जी। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।